यह कहानी विक्रम और बेताल की है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक साधु वहां आया। साधु ने कहा, महाराज, मैं एक कठिन समस्या में हूं, कृपया मेरी सहायता करें। विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, बताइए, आपकी समस्या क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे एक अद्भुत रत्न प्राप्त हुआ। वह रत्न इतनी शक्ति रखता था कि उसके मालिक को कोई भी कष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह रत्न अब किसी दुष्ट राक्षस के पास है। विक्रम ने साधु से कहा, आप चिंता मत करें, मैं उस रत्न को वापस लाऊंगा। साधु ने कहा, महाराज, वह रत्न एक पेड़ पर लटका हुआ है और उसकी रक्षा एक बेताल करता है। वह बेताल अत्यंत चतुर और चालाक है। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता। मैं उस बेताल से बात करूंगा और रत्न को वापस लाऊंगा। साधु ने विक्रम को वह पेड़ दिखाया जहां बेताल रहता था। विक्रम ने पेड़ के पास जाकर बेताल को पुकारा। बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रमादित्य, मैं आपकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो आपको मेरी पहेलियां सुलझानी होंगी। विक्रम ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बेताल ने अपनी पहली पहेली शुरू की। एक नगर में एक व्यापारी था। उसके 3 पुत्र थे। एक दिन व्यापारी ने उन्हें बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग आपस में मेरे धन का बंटवारा कर लेना। व्यापारी की मृत्यु के बाद तीनों पुत्रों ने धन का बंटवारा शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि व्यापारी के पास 3 बहुत ही अनमोल वस्तुएं थीं, एक सोने की मूरत, एक हीरे की अंगूठी और एक चांदी का घड़ा। अब बताओ, तीनों भाइयों ने उन वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया होगा ताकि कोई भी नाराज न हो? विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, पहले पुत्र ने सोने की मूरत ली होगी क्योंकि वह सबसे बड़ा था। दूसरे पुत्र ने हीरे की अंगूठी ली होगी क्योंकि वह सबसे मूल्यवान थी। और तीसरे पुत्र ने चांदी का घड़ा लिया होगा क्योंकि वह सबसे छोटा था और उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। बेताल ने हंसकर कहा, आपने सही उत्तर दिया राजा विक्रम। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। एक दिन राधा के घर के पास एक साधु आया और उसने राधा से पानी मांगा। राधा ने उसे पानी दिया और साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद राधा बीमार पड़ गई। साधु ने राधा को बचाने के लिए कहा कि उसे एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो केवल पहाड़ की चोटी पर मिलती है। राधा का प्रेमी मोहन उस जड़ी बूटी को लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। मोहन ने जड़ी बूटी पाई और राधा को बचा लिया। लेकिन पहेली यह है कि उस जड़ी बूटी को लाने के लिए मोहन ने कितना समय लिया होगा? विक्रम ने उत्तर दिया, मोहन ने जितना समय लिया होगा वह उसकी प्रेम की गहराई और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। सच्चे प्रेम में समय का कोई महत्व नहीं होता। बेताल ने फिर से हंसकर कहा, आपने सही उत्तर दिया राजा विक्रम। अब मेरी तीसरी और अंतिम पहेली सुनो। एक बार एक राजा था जिसकी 3 रानियां थीं। राजा ने एक दिन निर्णय लिया कि वह अपनी तीनों रानियों को एक विशेष अवसर पर एक-एक उपहार देगा। पहली रानी को उसने एक सोने का हार दिया, दूसरी रानी को उसने एक चांदी का कंगन दिया और तीसरी रानी को उसने एक मोतियों की माला दी। अब बताओ, राजा ने सबसे अधिक किससे प्रेम किया होगा? विक्रम ने सोचते हुए कहा, राजा ने सबसे अधिक प्रेम तीसरी रानी से किया होगा क्योंकि मोतियों की माला सबसे अधिक मूल्यवान होती है और राजा ने उसे विशेष ध्यान देकर चुना होगा। बेताल ने उत्तर दिया, आपने सही कहा राजा विक्रम। अब मैं आपकी परीक्षा समाप्त करता हूं। आप वह रत्न ले जा सकते हैं। विक्रम ने बेताल का धन्यवाद किया और रत्न को साधु के पास लेकर गए। साधु ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से यह कार्य पूरा किया। आप सच्चे न्यायप्रिय राजा हैं। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से बेताल की पहेलियों को हल किया और साधु की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी कठिनाई को सुलझाया जा सकता है।